हाय एवरीवन, मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के लिए। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे में कैसे प्लान करना है। इसमें हम सारे एफआईआईएस का डेटा पर बात करेंगे। एफआईआईएस के डेटा में कितनी खरीदारी, कितनी बिकवाली हुई है, इसके साथ हम ग्लोबल डेटा भी देखेंगे। और मंडे का जो कैंडल है, जो अभी फ्राइडे का कैंडल बना है, वो मंडे में किस तरीके से बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी एक पर्सन का जरूर शेयर करें जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट्स को हम एक बार एनालिसिस करेंगे आफ्टर एफआईआईएस का डेटा देखने के बाद और ग्लोबल डेटा का इंपैक्ट देखने के बाद हम आज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं बता दूं आपको, निफ्टी का ऑलरेडी जो यहाँ पर जो ये कैंडल बना है फ्राइडे वाला, ये आप एक बुलिश हैमर कैंडल है। तो हैमर का मतलब इस तरीके से एक हथौड़ा टाइप बन गया, तो ये तो वैसे भी ऊपर ब्लास्ट होने वाला है। अब ये क्यों ब्लास्ट होगा ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफआईआईएस की डेटा में। ये है भाई आज 6 तारीख की एफआईआईएस की खरीदारी, यानी फ्राइडे के यहाँ पर खरीदारी हुई थी। एफआईआईएस ने यहाँ पर भर भर के खरीदारी की थी। देखो एफआईआईएस का डेटा और ये म्यूचुअल फंड का डेटा, ये सारे डेटा कहाँ से आते हैं, डेटा होता क्या है। तो मैंने अभी कल ही एक वीडियो पोस्ट किया है, सब कुछ कनेक्टेड है। आप ये वाला मेरा वीडियो मैं स्पेशली आप लोग को रेकमेंड कर रही हूँ, ये वाला वीडियो आप देखना। आप देख लोगे तो आप कहोगे कि क्या अच्छे से मैंने यहाँ पर एनालिसिस करा है। और एक 10वीं क्लास का भी बच्चा, एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर समझ जाएगा कि कैसे इंटरकनेक्टेड है म्यूचुअल फंड, एफआईआईएस का डेटा, स्टॉक, ये सब कैसे कनेक्टेड है। तो उसमें यहाँ पर मैंने बताया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होते क्या है। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, जो फंड मैनेज करते हैं, वही एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन और वही एक जो है तो होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कि बड़े लेवल में पैसा लगाते हैं। तो ये वाला अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो आपको ये एफआईआईएस का जो डेटा है ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत गहराई से यहाँ पे एनालिसिस करे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा है, 30 मिनट्स का है, बट अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ आप सीख जाओगे। तो देखिए, अभी मैं निफ्टी की बात कर रही थी। तो देखो अभी क्या है कि एफआईआईएस ने यहाँ पर जो है 10,642 करोड़ की खरीदारी की है। किस में की है? ये की है आपका यहाँ पर एफआईआईएस ने इंडेक्स ऑप्शन में किया। इंडेक्स ऑप्शन यानी कि जो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसमें जो ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शनों में उन्होंने बाइंग किया। तो बेसिकली ज़्यादातर असर होता है निफ्टी में। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स ये सब सिमिलर ही चलता है, बट क्योंकि कुछ कंपनियां, बैंक निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, वो निफ्टी से भी लिंक होता है। यानी निफ्टी के कुछ बैंक जो कुछ कंपनियां जो है वो सेंसेक्स में भी मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एफआईआईएस ने बहुत अच्छी खासी यहाँ पर खरीदारी की है। तो कल मार्केट आपका जो है यहाँ से तो कंफर्म हो रहा है एफआईआईएस के डेटा के हिसाब से कि मार्केट कल बुल रन दौड़ने वाला है। कहाँ तक दौड़ेगा उस पर अभी हम बात करेंगे। एक बार हम ग्लोबल डेटा की बात करें तो ये भी एक बार हम चेक करके फिर हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप देखो नैस्डैक 100 ने यहाँ पर लगभग देखो 2.5% के आसपास, मतलब 2% से ऊपर ही उसने रिटर्न दिया है। ये आपका 7 तारीख का यहाँ पर अपडेट है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारे ग्रीन में दिख रहे हैं, मुझे तो कोई भी रेड नहीं दिख रहा। अगर मैं डाउजोन की बात करूँ, डाउजोन यहाँ पर आप देखोगे 2.5%, माय गॉड 2.5% तो हो सकता है। उसने 1200 पॉइंट, इसका मतलब मुझे लगता है कि आपका जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स है, ये कल अच्छा खासा ताबड़तोड़ ब्लास्ट करने वाला है मंडे वाले दिन, क्योंकि ये पॉजिटिव है प्लस आपके एफआईआईएस का डेटा पॉजिटिव है। जब देखो दोनों तरफ से पॉजिटिविटी बहुत समान होती है, बल्क में खरीदारी होती है, तो जो है हमारा जो अपना इंडियन बाजार है वो फिर अच्छा खासा रिएक्शन देता है, अच्छा खासा रिजल्ट लाता है। तो अगर किसी ने कॉल में यहाँ पर फ्राइडे में अगर किसी ने तुक्के में कॉल में यहाँ पर बाइंग कर लिया है और वो होल्ड कर दिया मंडे के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका तो मंडे बल्ले बल्ले होने वाला है। बट सिमिलरली मैं पुट वालों की बात करी, पुट वालों ने जिसने सिर्फ मंडे तक का ही होल्ड किया है, तो वो ट्राई करें कि मंडे होल्ड के बाद थोड़ा सा और रुक सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ट्यूसडे में आपको कुछ करेक्शंस दिख जाए। बट मेरा तो यही रहता है सजेशन कि अगर आपने मंडे तक का होल्ड कर रहे हो या आप पैनिक में सोचोगे कि सेलिंग कर दूं, तो आप जरूर एक डिप का वेट करना। क्योंकि अगर कल के दिन मार्केट उठता भी है, तो मार्केट उठने का मतलब ये नहीं कि वो उठता ही चला जाएगा, वो जाहिर है वो डिप भी लेने आएगा। तो जैसे ही आपको एक छोटा सा डिप मिले, आप अपना पैसे निकाल लो, कैपिटल बचा लो। मेरा यही है आप लोग के लिए सजेशन होगा जो पहले से होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए। बाकी कॉल वालों की तो बल्ले बल्ले है। तो देखो निफ्टी के चार्ट पे हम बात कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर फिबोनाची लगाया है। फिबोनाची मैंने यहाँ पर अप ट्रेंड में लगाया, ऊपर के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि जो ये बुलिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है प्लस एक हैमर कैंडल है और ये एक पॉजिटिव कैंडल है। साथ ही साथ एफआईआईएस का डेटा भी पॉजिटिव है, ग्लोबल डेटा भी पॉजिटिव। तो आपके तो बल्ले बल्ले है। अगर पॉजिटिवली आप बहुत दिन से सोच
सोच के बैठे हो कि भाई मार्केट में मैं तो पॉजिटिव ट्रेंड में ही पैसा लगाऊंगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है। आपको क्या करना है, कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि एक संकेत यहाँ पर जो है एक गैप अप खुल जाए, और गैप अप में फिर मैं 26,026 के लेकर बात करूंगी। कई सारे ट्रेडर है या कई सारे आप चैनलों में देखोगे, न्यूज़ों में, कि यहाँ पर 26,000 का तो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस माना गया है कि भाई 26,000 तक सस्टेन कर लिया, थोड़ा और ऊपर चला गया तो फिर हम यहाँ पर जो है 26,357 को भी तोड़ के और ऊपर जा सकते हैं, एक नया हाई निफ्टी में बन सकता है। पॉसिबल है, बट कल पॉसिबल है ये मुझे नहीं पता, ये मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि कितना ऊपर जाएगा, कितना नया हाई लगेगा, ये किसी को नहीं पता होता है पूरे दुनिया में। ये बड़े लोगों को ही पता होता है उन्हें कितना हाई देना है, ठीक है। तो अभी हमारा ये कहना है कि अगर आप ऊपर के लिए प्लान करो तो 26,026 तक का आप लेके चल सकते हो। अब इसका एक कंसर्न रहेगा, अगर गैप अप हो गया, यहीं पे सस्टेन किया, तो आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा। 26,050 तक जाने दो निफ्टी को, और वहां से फिर थोड़ा सा बुल रन बनाता है, पॉजिटिवली लेता है ट्रेंड, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है 26,230 का। यानी आप मान के चलो 26,050 तक आप वेट करते हो और फिर से वो ऊपर ग्रीन 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 कैंडल बनता है, तो 150 से 170 की पॉइंट आपको रैली यहां पर तो देखने को पक्का मिल सकता है कल मंडे वाले दिन। और अगर यहां से और सस्टेन करके और ऊपर गया तो फिर आपके 26,357 कहीं नहीं गए। ये तो वैसे भी आपका एक डे आपका ये 52 वीक हाई है, तो ये भी यहां पर टच कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि ये मैंने बहुत ऊपर के लेवल बात कर ली, थोड़े छोटे लेवल पे भी बात कर लेती हूं। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप यहीं तक हो गया 25,822 का, आप आधे घंटे तक वेट करिए, देखिए कि मार्केट का सेंटीमेंट जा कहां रहा है, क्या वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ग्रीन ग्रीन कैंडल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का बन रहा है, आधे एक घंटे तक देखना चाहिए। हमेशा 10 बजे के बाद ही आप ट्रेड करो, ये बेस्ट टाइम रहता है, ताकि आपको एक मार्केट में स्टेबिलिटी दिख जाती है कि मार्केट का डायरेक्शन अब कहां जाएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए 10 बजे तक ये वाला आपको सिनेरियो मिल जाता है कि अब पॉजिटिव कैंडल बन गया है और ये गैप अप भी हुआ है। एक तरह से गैप अप 10 पॉइंट का हो, 20 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का गैप अप होता है। तो अगर इस तरीके से कैंडल बनता है पॉजिटिवली, तब आप क्या कर सकते हो ना, तब आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा 26,026 का। अगर यहां पर मार्केट खुल जाता है तो 26,026 का आप टारगेट लगा सकते हो, और यहीं से फिर से आप आधे घंटे वेट करो। अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो फिर आपका ये 26,230 का टारगेट आपका लग सकता है। बट ध्यान रखना, अगर यहां पर मार्केट कहीं खुलता है 25,822 का, तो फिर 26,230 के बाद एक डिप लेने जरूर आ सकता है, और वो डिप वापस से यही वाला मोड रहेगा आपका 26,026 का। और हो सकता है अगर यहां से फिर करेक्ट करने नीचे जाए तो जहां से खुला था वहीं पर आकर एक और सपोर्ट ले सकता है, और फिर से मार्केट डे एंड में मान के चलो कि नेगेटिव इंपैक्ट करता है, तो फिर फ्राइडे के कैंडल के हाई तक का आप टारगेट लगा सकते हो, और गिरना चाहा तो फिर इसी कैंडल के लो तक का आप यहां पर टारगेट लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली मेरा कंसर्न निफ्टी का ये है कि भाई मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो कुछ लेवल तक ऊपर जा सकता है, बट कुछ टाइम पे क्या होगा, थोड़ा साइडवेज करेगा, फिर नीचे गया तो थोड़ा सा फिर साइडवेज कर, फिर नीचे आएगा, फिर साइडवेज, फिर नीचे, फिर साइडवेज, फिर नीचे, फिर जहां से खुला था उसी के लो को तोड़ के और नीचे आ गया। तो अल्टीमेटली ऐसा मार्केट में हमने मल्टीपल टाइम देखा, तो ये भी हो सकता है। तो प्लीज इसको भी मार्क कर लो। मैंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव डेटा का रिएक्शन पॉजिटिव नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सुबह में हो सकता है, या सुबह में गैप डाउन होने के बाद भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट का टाइम जोन जो है ना ट्रेडिंग का, वो 5-7 घंटे तक का होता है। तो वो सारे घंटे में कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे तो करेगा। तो वो सारे अगर ऑल ओवर देखा जाए तो कल आपका मंडे का दिन जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे प्रॉपर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेटाज बहुत पॉजिटिव है, तो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। होप आपको ये वाला चीजें समझ में आ गया होगा निफ्टी का। अब चलिए बैंक निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं बहुत दिनों बाद कम बैक करी हूँ यहाँ पर आप लोग को एनालिसिस वीडियो डालने के लिए, बिकॉज मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था, और इसकी वजह से मैं 1-1.5 महीने मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं डाले। अभी मैंने वापस से कंटिन्यू किया है, तो मैं यहाँ टाइम भी दे रही हूँ। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग को जरूरत नहीं है हर चीज पढ़ने का। आप ये वीडियो देख लो, आपको कई तरह से लेवल मेरे वीडियो से समझ में आ जाएंगे। और आपके कुछ सवाल है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉमेंट कर देना, एक कॉमेंट कर दीजिए। मैं आराम से आपको यहाँ पर मैं कॉमेंट देख के फिर अपने वीडियो में वो पॉइंट ऐड करके आपको पूरा विस्तार में बता दूंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको अलग से कॉपी किताब लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी की देखो ऑलरेडी यहाँ पर एक उसने हाई बनाया। देखो बैंक निफ्टी का हाई क्या है, मैं यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। देखो ये डे कैंडल है, डे कैंडल पे हमने ऐसे लिया। आपको क्या करना है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। आप इस तरीके से यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का क्या है, 61,773 के आसपास ये एक हाई है।
ये बैंक निफ्टी का 52 वीक हाई है, जो सालाना हाई होता है। अब देखो हाई के बाद काफी नीचे तक गिरा है, लेकिन ये कुछ अच्छा खासा गिरा नहीं है, इसको गिरा नहीं बोलते। लेकिन हाँ, एक इस कैंडल की बात करें तो यहाँ से पंप हो सकता है मार्केट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल है, हैमर कैंडल है। यहाँ पर देखो, अगर वीक की भी बात करूँ तो मैंने ना इसमें वीक का भी आपको मैं अपने यूट्यूब पे दिखाती हूँ कि मैं ना हर वीडियो में वीक की बात करती हूँ। इसमें मैंने एक वीक की बात करी है। आप ये वाला वीकली चार्ट एनालिसिस पे चलना है, इसमें मैंने वीक की बात करी कि वीक क्या होता है। ठीक है, तो ये जो विक है, आप देखो नीचे की तरफ से विक बहुत बड़ा है, इसका मतलब बायर्स बहुत एक्टिवली है। ऊपर की तरफ से सेलर्स की विक होती है और सेलर्स का बिल्कुल भी विक नहीं है। यानी जितने भी सेलर्स यहाँ बैठे थे, जितने सेलर्स यहाँ आए थे, इन सबको बायर ने यहाँ पर हटाने की पूरी कोशिश की और ऊपर तक लेके गया। और हो सकता है ये ब्लास्ट होकर सीधा यहाँ पर कल मार्केट खुल जाए 60,458 के आसपास। मेरा सिंपल कंसर्न है कि अगर ये गैप अप होता है यहाँ से सीधा आपका 60,458 के आसपास मार्केट खुलता है, तो 5, 10, 15 मिनट का आप देखना कि अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है ग्रीन में, तो नेक्स्ट टारगेट आप यहां का लगा सकते हैं फॉर श्योर 60,960 का। अब देखो लगभग देखो 450 से 950 के आसपास का पॉइंट दे सकता है। 400-500 को पॉइंट आपको रैली ऊपर मिल सकता है। हाँ, इस बीच थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, तो आप 100-150 पॉइंट का टारगेट लगा लो। एटलीस्ट आपको अपना टारगेट सेट करके चलना होगा। आप अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे 100 पॉइंट लेना है या 50 पॉइंट लेना है। आप पूरा मार्केट तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत बड़े FIIs नहीं हो, बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं हो जो हजारों करोड़ से आप खेल रहे हो, है ना। हम वही चंद वाले लोग हैं जो कि 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, मैक्स 5 लाख यही लगा के हम करते हैं। ठीक है, तो वही आपको करना है, वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ये टारगेट लगा लीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है फिर से पॉजिटिविटी मार्केट में है, अच्छा खासा रैली आ रहा है, तो देखो ये 60,960 है, आप यहाँ पे 57, आप 61,000 तक का आप टारगेट लगा सकते हो। बट 61,463 का मैं नहीं बोल सकती कि इस लेवल तक जा सकता है कल मार्केट या नहीं। अब देखते हैं कि ये हफ्ता हमारा कैसे जाएगा। बट इस पूरे हफ्ते के लिए भी अगर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो मेरा ये यूट्यूब वाला जो है, ये पूरे हफ्ते का एनालिसिस मैंने किया है, ये वाला जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। इसमें भी आपको पूरा मैंने बता दिया कि ये हफ्ता आपका कैसा रह सकता है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे बता रही थी कि इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब मान के चलिए कि इसी बीच में कहीं खुल जाता है और नेगेटिव कैंडल बनने लगते हैं। बट मुझे लगता है कि कल ऑल ओवर डेटा तो बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आपका 60,960 से डिप लेने डेफिनेटली आएगा। यानी ऊपर वाला ये तो आप छोड़ दो, इसको क्रॉस कर दो। मुझे नहीं लगता कि ये सुबह में ही आपको ये वाला लेवल दिखा देगा। मुझे लगता है कि ये वाला टारगेट दे के आपको एक डिप लेने आ सकता है। तो जहां से ये उठा था, ये 60,458, वहीं पर एक डिप लेने आ सकता है। ये वाला जैसी डिप ले लेगा तो यहां से कई लोग और बाइंग करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट तो पॉजिटिव है। बट आपको तो 15-20 मिनट, आधे घंटे तक का कैंडल देखना है कि यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। आपको लगेगा कि अगर पॉजिटिव बन रहा है तो ऊपर के लिए प्लान करिए। बट अगर आपको लगता है नेगेटिव बन रहा है, तो इस कैंडल का जो फ्राइडे के कैंडल की हाई है, उस हाई तक का टारगेट लगाइए। फिर से अगर रेड कैंडल बन रहे बैक टू बैक, तो आप फिर इसी कैंडल का, फ्राइडे के कैंडल का लो तक का आप टारगेट बैंक निफ्टी में लगा सकते हो। इससे के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। ठीक है, होप आपको बैंक निफ्टी का भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार हम सेंसेक्स पे भी बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स के कैसे चार्ट बन रहे हैं और मंडे में ये कैसे सेंटीमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले हम ना सेंसेक्स का हाई लगाएंगे। सेंसेक्स का हाई क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखो 86,159, तो 60 ले लो, 86,160 का यहाँ पर हाई बना हुआ है सेंसेक्स का। ठीक है, अब सेंसेक्स यहाँ पर अच्छा खासा करेक्ट होने नीचे आया था, बट अभी कितना करेक्ट होगा वी नेवर नो। अगर देखा जाए ग्लोबली, तो रीसेंट मोड में देखा जाए तो अभी तो आपके जो यहाँ पर डेटा है पॉजिटिव है। बट अगर ओवरऑल अगर मंथ वाइज देखा जाए, साल वाइज देखा जाए, तो नेगेटिव है। बट क्योंकि हम तो डेली यहाँ पर प्लान करते हैं, डेली आप यहाँ पर ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाते हो, तो डेली बेसिस पे ही हम बात करेंगे ना, हम तो नहीं इसके बियॉन्ड जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, क्योंकि सेंसेक्स में भी यहाँ पर पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव कैंडल बना है। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए एक गैप अप हो जाए। अब देखो गैप अप की मैं बार बार यहाँ पर पूरे चार्ट पे मैंने गैप अप की बात क्यों करी, मैंने निफ्टी में भी गैप अप की बात करी, मैंने बैंक निफ्टी में गैप अप की बात करी, सेंसेक्स में बात कर रही हूँ, क्योंकि ग्लोबल डेटा पॉजिटिव है ना। जिस दिन डाउ जोन 2% उठ जाता है, उस दिन हमारा मार्केट 3% तक भाग जाता है। आप देखो ना डाउ जोन यहाँ पर कितना उठा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए कहाँ गया डाउ जोन, ये देखिए ये डाउ जोन आप देखो 2% से 2.5% के आसपास है। जिस दिन डाउ जोन 1% उठता है तो हमारा मार्केट 2% उठता है। तो ये 2 का 4 ना हो जाए, 4 का 5 ना हो जाए। खैर इतना बड़ा तो अप ट्रेंड बहुत कम आया है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये हो सकता है ये हमारे 2 दिन में काम आ जाए, 2 दिन हमारा मार्केट पॉजिटिव रहे। लेकिन कल के दिन पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है। ये यहाँ के सारे डेटा आप देखो पॉजिटिव ही हैं, ये सब पॉजिटिव है, तो ये हो सकता है। ज़्यादातर हमारे यूएस बाजार से
जो सेंटिमेंट है वो लिंक रहती है कि जब वो पॉजिटिव होता है तो हमारा कहीं ना कहीं करेक्शंस मोड पे आता है। हर चीज़ का उनका जो भी अच्छा होता है तो भी हमारे मार्केट में अच्छा होगा, उनका बुरा होता है तो हमारे मार्केट में भी बुरा होता है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। मैं बता रही थी आप लोगों को कि सेंसेक्स में किस तरीके से प्लान करना है। 84,024 के हाई अगर यहाँ पर मार्केट खुल जाता है, अगले आधे घंटे तक वेट करेंगे क्योंकि आपने तो ये ट्रेड मिस कर दिया। इसी बीच मैं बात करूंगी कि जिसने कॉल लेके बैठे हैं, जो लोग कॉल लेके यहाँ पर ऑलरेडी लेके बैठे हो, जिसका यहाँ पर कॉल में होल्ड है, मैं कहूँगी जैसे ही गैप अप होता है, जैसे ही पॉजिटिव मार्केट होता है, आप यहाँ से प्लीज निकल जाइए, वेट मत करिए, आप दोबारा यहाँ पे चांस ले लेना, ठीक है। अब मान के चलिए हाफ एन आवर तक जो है यहाँ पर अगर पॉजिटिव ट्रेंड बनता है तो आपको ये 84,703 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, बट इसके बियॉन्ड आप ट्राई ना करें। यहां से एक करेक्शन भी आ सकता है, प्लस हो सकता है कि ये गैप अप खुलने के बाद मान लीजिए 84,024 है तो 84,000 की जगह यहाँ पर 85,000 ये तो 84,200 तक आ सकता है, 84,400 तक आ सकता है, बट ये 400 तक का आने के बाद हो सकता है यहां से एक करेक्शन फिर से नीचे डिप लेने आए। मैं ये नहीं कि करेक्ट करने आ रहा, डिप लेने आएगा, और डिप लेने कहां आ सकता है, जहां से मार्केट खुला था 84,024 से यहाँ पर डिप लेता है। अगेन यहाँ पर आप आधे घंटे वेट करो, देखो यहाँ पर क्या सेंटीमेंट बनता है। अगर नेगेटिव बनता है तो ये जो कैंडल का हाई है, आपके फ्राइडे वाला कैंडल का जो हाई है, उस हाई तक का आप टारगेट पुट में लगा सकते हो, आपको मुनाफा हो सकता है। और जब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से अगेन एक नेगेटिव कैंडल, मुझे लगता है कि जब यहाँ तक आ जाएगा तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही मोड वो बन सकता है, बट अगर वंस इन अ वाइल हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं होता है, वहां से फिर उठने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखना ये वाला हाई तो कभी नहीं पकड़ेगा। अगर ऑलरेडी यहां तक जहां से उठा था वहीं से उठ के वापस नीचे गिर चुका है तो यहां से मुझे लगता है कि और नीचे गिर सकता है। और अगर और 5, 10 मिनट, 15 मिनट का कैंडल नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है रेड में, तो आप ये कैंडल का लो जो है, जो फ्राइडे कैंडल बना है, इसके लो तक का आप टारगेट लगाइए और अपने घर चले जाइए। इससे ज्यादा आप कुछ भी यहाँ पर अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अगले दिन फिर आपको चांस मिलेगा, आप अगले दिन फिर से ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्यों हमको अपने पैसे लगा के पूरे दिन बैठना है? मैंने बहुत लॉस किए हैं, मैं और आप अलग अलग नहीं है, मैं और आप सेम ही है। क्यों? जब आप ट्रेडिंग में आते हो ना, तो ट्रेडिंग की जो एक दुनिया है, ये बहुत वास्ट दुनिया है। इसके अंदर जब आप घुस जाते हैं, जब आप कैंडल देखने लगते हो, जब चार्ट देखने लगते हो ना, तो ये ऊपर नीचे के चक्कर में हम जितनी बार ट्रेडिंग लेते हैं ना, देखो उसमें क्या हमारा तो फायदा होता नहीं, उसमें जितने यहाँ पर जो है डीमेट अकाउंट वाले जो हमारे हैं ब्रोकर्स हैं, उनको फायदा होता है, सेबी को फायदा होता है, जितनी बार हम कट और पिट करते हैं उसमें उनको फायदा होता है, क्योंकि आप तो सिर्फ ट्रेड ले लेते हो, आप पीछे थोड़ी ना देखते हो कितने चार्जेस गए। दुनिया भर के चार्जेस हैं, वो हमारे लॉस होते जाते हैं। तो मैं तो बहुत लॉस कर चुकी हूँ, बिकॉज मैं नहीं बोल रही हूँ, जितने भी नए लोग आएंगे ना वो लॉस करेंगे ही करेंगे। एक दिन कमाएंगे फिर 4 दिन लॉस करेंगे, क्योंकि दिमाग ऐसा हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि ये हमें पकड़ रहा है। हमें इसके जाल में नहीं फंसना है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम इस पर रूल कर सके। रूल इन द सेंस ये नहीं कि हम मार्केट पर रूल कर लेंगे, रूल इन द सेंस कि मेरा ये पैटर्न है भाई, मेरा ये पैटर्न है, मैं इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो आपके खुद के रूल बने हुए हैं, ये तो आप करिए ना। तो ये करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो होप आपको ये सेंसेक्स का भी समझ में आ गया कि मंडे में आपने कैसे प्लान करना है। और इस बीच अगर आपको मान के चलिए कि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। डीमेट अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रेडिंग ही करो, ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए किसी को भी, बट जो करते हैं वो करते हैं। अब मान के चलिए कि किसी को ट्रेडिंग करना है या किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको चाहिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि डीमेट अकाउंट जब तक आपके पास नहीं रहेगा आप कंपनियों में डायरेक्टली निवेश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हैं, अपस्टॉक है, धन है और ग्रो है। इन सबके जैसे अपस्टॉक के कुछ कम चार्जेस है, धन के तो बहुत ही कम चार्जेस है, ग्रो के थोड़े चार्जेस तो है, ठीक है। तो इनमें आप इंडियन स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, यहाँ से म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हो। तो मेरा ये वाला वीडियो अगर आप देखोगे ना, रिसेंट वाला, तो इसमें म्यूचुअल फंड भी मैंने 1-2 जिक्र किया है, आप उसमें भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हो, इसमें मैंने बताया है। अब किसी को क्रिप्टो में, इथेरियम में, सोलाना में, क्रिप्टो करेंसी में किसी को इन्वेस्ट करना है तो CoinDCX का यहाँ पर लिंक दे रखा है। ये फ्री लिंक है, ये सारे फ्री में हैं, जाइए आप लॉग इन करिए, अपना अकाउंट ओपन करिए और 100 रुपये से ही सेविंग करिए, चाहे जैसे भी करिए। अपना 100 रुपये सेव करेंगे तो आने वाले कल में वही 100 रुपये का जो सेविंग है आपका लाखों रुपए में बदल सकता है और आपका भविष्य जो है सिक्योर हो सकता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है।
और ये सारे ओरिजिनल चैनल के लिंक है, क्योंकि ये मैं खुद ही यूज़ करती हूँ। आप देखोगे ग्रो जो है, बैंक निफ्टी है, ग्रो में ही सब मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाती हूँ। तो कई सारे प्ले स्टोर पे जो हैं फर्जी एप्लीकेशन भी है, बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग वैसे स्कैम में फंस ना जाओ, तो मैंने अपने यहाँ पे चैनल पे डीमेट अकाउंट के लिंक दे दिए हैं। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें जो ट्रेडिंग की दुनिया जानना चाहता है, सीखना चाहता है, निवेश करना चाहता है। एटलीस्ट उसको बेसिक नॉलेज हो, जब भी वो ट्रेडिंग में आता है या स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और मेरे वीडियो में बेसिक के साथ एडवांस नॉलेज भी मैं यहाँ देती हूँ। और आपने नोटिस किया होगा कि मैं ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाती हूँ, बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ और गहराइयों से समझाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।